असगर, एलिया, असगर वो कहीं नहीं मिल रहे। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया जहाँ आयशा जा सकती है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ही मदद कर सकते हो। तुम परेशान मत हो, हम कैसे भी करके उन्हें ढूंढ लेंगे। आयशा और उज़ैर आयशा के कमरे में बैठे हुए थे। अचानक उज़ैर की तबीयत खराब हुई तो नीचे अम्मी के पास चला आया। अम्मी ने चाय दी तो वो ऊपर चला गया। फिर समझ नहीं आया कि दोनों अचानक घर से कहाँ गायब हो गए। वो कहाँ जा सकते हैं? क्या तुमने कुछ सुना? वो किस बारे में बात कर रहे थे? नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो तो बहुत खुश थे, बल्कि फिल्म देखने वाले थे। अम्मी ने तो उनके लिए पॉपकॉर्न भी बना कर रखे थे। क्या तुम्हें पता है असगर जहाँ उज़ैर जा सकता है? नहीं, वो बिल्कुल आयशा जैसा नहीं है। अकेले जाने से डरता है वो। उन दोनों के साथ जरूर कोई होगा। उस दिन भी आयशा अकेली चली गई थी। बहुत नाराज थी। उसने कहा कि आप अपने कामों में मसरूफ रहती हैं, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं कर सकती। उसे शोर बिल्कुल भी नहीं पसंद। कहीं ऐसा ना हो उसकी तबीयत खराब हो जाए। समझ नहीं आता कि उज़ैर और वो साथ कहाँ जा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, अचानक ये दोनों गायब कहाँ हो गए? क्या चल रहा था उनके दिमाग में? वो मूवी कौन सी देख रहे थे वो लोग? मेरे ख्याल से उज़ैर ने डॉल्फिन्स वाली मूवी का कहा था। डॉल्फिन्स के पीछे तो नहीं चले गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोट तो वहीं पर थी। ठीक है, मरीना वैसे भी उसी तरफ है। क्या पता वहीं से बोट लेकर उसी में चले गए। ठीक है, चलो। हाँ चलो। अरे जल्दी करो उज़ैर, हमें जाना भी है। मैं बहुत थक गया हूँ आयशा, बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। हाँ उज़ैर, ऐसे नहीं हो सकता, हमें बाबा को ढूंढना है। मेरी तबीयत खराब हो रही है, उल्टी आ रही है। कोई बात नहीं, हम वैसे भी अस्पताल जा रहे हैं, तुम डॉक्टर को दिखा देना। मैं हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं जाऊँगा। जब मेरे पेरेंट्स जले थे तो मैं बहुत दिन हॉस्पिटल में रहा था, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। उज़ैर, हमें अपने बाबा को बचाना है, तुम्हें चलना ही होगा। नहीं, मैं नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता। फौजी, ये मेरा हुक्म है, तुम्हें चलना ही होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता आयशा, मुझे भाई चाहिए। मैं भाई के साथ घर जाना चाहता हूँ बस। तो ठीक है, फिर मैं अकेली ही चली जाती हूँ। नहीं जाओ आयशा, भाई भी नहीं है, मैं यहाँ पर अकेला नहीं रह सकता। परेशान मत होए बाबा, मैं आपको बचा लूंगी। उज़ैर नहीं आना चाहता क्योंकि उसके पापा तो पहले ही मर चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उज़ैर, उज़ैर, कहाँ गायब हो गए? सामने आओ मेरे। उज़ैर, कहाँ गए तुम? अच्छा किया तुम आ गई। बिल्कुल फिक्र मत करें आंटी, हर कोई उन्हें ढूंढ रहा है, बच्चे जल्द मिल जाएंगे। सारा, मेरी परेशानी को समझो, मैं घर पर नहीं रह सकती। मुझे बच्चों को ढूंढना होगा। तुम घर पर रुककर इंतजार करो। अगर वो लोग आ जाए तो मुझे कॉल करके जरूर बताना। बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे, करेंगे इंतजार, मगर आप पुरसुकून हो जाएं। इस तरह परेशान आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे खो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके जाने की आहट तक महसूस नहीं हुई मुझे। कैसे पुरसुकून रह सकती हूँ मैं? देखिए, आप घर पर रहें, उन्हें ढूंढने के लिए जो जरूरी हो सका करेंगे, ठीक है? नहीं मेरी जान, मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मुझे बाहर जाने दो, मुझे ढूंढने दो उन्हें। घर में मेरा दम घुट रहा है। बस तुम घर में रहो, वो आ जाए तो मुझे फौरन बताना। जरूर बताऊंगी। शाबाश बेटा। क्या किया तुम दोनों ने ये बच्चों? हर कोई परेशान हो गया है। उम्मीद है तुम लोग जल्द मिल जाओगे। क्या हो गया है? हॉर्न नहीं सुन रहे हो तुम? जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ, मुझे बहुत देर हो रही है। देर हो रही है, क्यों समझ नहीं आ रहा तुम्हें? वर्दा, बच्चों की कोई खबर मिली तुम्हें? ऐसे लगता है जैसे जमीन फट गई हो और वो उसमें समा गए हो। उफ मेरे अल्लाह, उफ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम इस्तांबुल में हो, वहाँ परेशान हो जाते। तुम्हें किसने बताया? एलिया ने, क्योंकि उसी की बात हुई होगी तुमसे। अभी ये जरूरी नहीं है कि मुझे कहाँ से पता चला है। इस वक्त जरूरी ये है कि बच्चे कहाँ चले गए, गायब कैसे हो गए? नहीं मालूम, मैं तो बस कहवा बनाने के लिए गई थी और जब आई तो वो वहाँ नहीं थे और मुझे तो ज्यादा देर भी नहीं लगी थी।
मैं बस पहुंचने वाला हूँ, ढूंढ निकालूंगा अपने बच्चों को, परेशान मत होना। मैं नहीं जानती उन्होंने क्या किया, क्या बात हुई, वो कब बाहर निकले, मुझे नजर क्यों नहीं आए, मैं कुछ नहीं जानती जिम। अचानक कहाँ जा सकते हैं वो दोनों? उज़ैर, कहाँ हो तुम? कहाँ गायब हो गए? उज़ैर, आ जाओ जल्दी, ये कोई खेल नहीं है। हमें इस वक्त बाबा को ढूंढना है, तुम्हें नहीं। जहाँ भी छुपे हो बाहर आ जाओ। उज़ैर! अरे वर्दा, उठो, देखो मैं आ गया हूँ। हम मिलके बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। चलो उठ जाओ। मैंने अपनी बेटी को खो दिया मैंने उसे। क्या मैं आयशा को दोबारा देख नहीं सकूंगी? असल में तो मैं अपनी बेटी को जान ही नहीं पाई। मेरी आंखों के सामने वो चली गई, मैं कुछ नहीं कर पाई जिम। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी खुद को संभालो, वरना ऐसे कैसे चलेगा। चलो मेरे साथ, घर चलते हैं और चलकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। चलो उठ जाओ, शाबाश। हाँ, घर चल के सोचते हैं। चलो आ जाओ। अगर अब तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चली जाऊंगी। कभी वापस नहीं आऊंगी मैं, और ना ही फिर तुमसे बात करूंगी। देखो मैं जैतून बन गया हूँ। जैतून, चलो बाहर आ जाओ। जैतून, कहाँ हो? उज़ैर कह दिया मैंने, अब बाहर आ जाओ। मैं यहाँ हूँ आयशा, यहाँ हूँ। देखो इधर, यहाँ हूँ मैं, लटक रहा हूँ। उज़ैर, ये तुम क्या कर रहे हो? चलो नीचे आ जाओ। तुम जैतून नहीं हो और ना बन सकते हो। देखो मैं जैतून की तरह लटक रहा हूँ। उज़ैर नीचे आ जाओ, तुम जैतून नहीं बन सकते। हमें अब जाना होगा। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, दरवाजे पे वेट कर लूंगा तुम्हारा। ठीक है, तुम दरवाजे पर ही रुकना। अब आप ही जाओ नीचे। ओके। और देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, ये लो। और ये तुम्हारी अम्मी के लिए, वो खुश हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ बस मेरे बाबा खुश हो जाएं। तुम्हें क्या लगता है मेरे बाबा मुझे देखकर खुश हो जाएंगे? ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, तुम्हारे बाबा तुम्हें देख के खुश हो जाएंगे। हाँ तो चलो फिर चलते हैं। जो हुक्म फौजी का। तो बाबा ने आपसे कहा है कि पहले मैं ग्रीस जाऊंगा, उसके बाद बर्लिन, है ना सईद भाई? मुझे नहीं मालूम, शायद ऐसा ही होगा। क्या बाबा ने आपके बगैर सब संभाल लिया? हाँ बिल्कुल, उन्होंने खुद ही इंतजाम किया है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि बाबा ने मुझे बचा लिया। सच बताएं, आप ही ने उनको कन्विंस किया है ना? वरना उन्होंने तो मुझे मेरे हाल पे ही छोड़ दिया था। वैसे भाई, क्या मैं कभी तुर्की वापस आ सकूंगा? क्या मेरी ये सजा कभी खत्म भी होगी, या सारी जिंदगी छुपता ही रहूंगा? देखते हैं क्या होता है। क्या तुम पहुंचने वाले हो? तुम्हारे बाबा ने पूछवाया, इसलिए मैंने फोन किया था। बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। बोट भी निकलने वाली होगी। ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं?